नमस्कार, वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, आज हम लोग जिस घटना का जिक्र करने वाले हैं वो बेहद दुखद घटना है और वह घटना सिर्फ हमारे लिए ही दुखद नहीं, आपके लिए भी दुखद है, पूरे भारतीयों के लिए दुखद है और भारतीयों के लिए नहीं, विश्व में ऐसे जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं जो आतंकवाद का किसी भी रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं, उन सभी के लिए दुखद घटना है और उन सभी ने इसके लिए कहीं ना कहीं से शोक भी व्यक्त किया है। देखिए, जी हाँ, मैं इस घटना की बात कर रहा हूँ जो जम्मू एंड कश्मीर में बस पर, पिलग्रिम्स की बस पर जो है हमला किया गया आतंकवादियों ने। और ये ताबड़तोड़ फायरिंग इतनी ज़्यादा की गई कि जो है वो बस जाके गॉर्ज में गिर गई और गॉर्ज में गिरने के बाद भी उस पर हमला किया गया। इस घटना में काफ़ी लोग मारे गए हैं, कई परिवार जो है ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक मारे गए हैं। जब आप इस घटना को देखेंगे तो इस घटना में अभी आगे मैं जिक्र करूंगा, दिखाऊंगा और देखेंगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे भी मर गए हैं। ठीक है, ये बेहद ही जो है दुखद घटना थी और ये घटना खासकर उस दिन हुई है, ठीक है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने थर्ड टर्म के लिए जो है शपथ लेने वाले थे। ठीक है, तो इसके पीछे की मंशा भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा करने के पीछे आतंकवादियों की क्या मंशा थी, आतंकवादी क्या मैसेज देना चाह रहे थे। और साथ ही यहाँ पर देखिए, नीचे आपको एक हैशटैग दिख रहा होगा, ऑल आईज ऑन रईसी। तो आपको याद होगा अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था ऑल आईज ऑन रफा पे। ठीक है, और ऑल आईज ऑन रफा को हमने देखा था कि दुनिया भर में कितना ट्रेंड किया गया। ठीक है, लगभग 44 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया था और वो एक मुहिम चला कर उस हैशटैग को इतना ज़्यादा ट्रेंड किया गया, इजराइल को भी आके जो है दुख व्यक्त करना पड़ा था रफा में हुए हमले के खिलाफ। ठीक है, ये एक ऑल आईज ऑन रफा, आप जाएंगे तो इसी पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक दूसरा हैशटैग है ऑल आईज ऑन रईसी। आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको क्या इतना अटेंशन मिल रहा है? मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? और भी बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह से दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव चल रहा है जो मरने वालों का धर्म देखकर इसके बाद आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। ठीक, तो हम इस पे बात करेंगे। और देखिए, आतंकवाद किसी भी रूप में हो, आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली ये अटैक टीआरएफ द्वारा, टीआरएफ एक जो है पाकिस्तानी फंडेड जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर एक्टिव रहा है। तो इसके द्वारा ये अटैक किया गया और इसने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है और साथ ही इसमें बेसिकली 3 फॉरेन टेररिस्ट की संलिप्तता पाई गई है और एक यूएस बेस्ड जो है M4 राइफल्स भी इसमें मिली हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग में 9 लोग मारे गए हैं और 33 से ज़्यादा घायल हुए हैं, यहाँ तक कि एक 2 साल का बच्चा था वो भी मारा गया है। तो हम लोग बहुत डिटेल्ड में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पाक बाई टीआरएफ क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रईसी बस टेरर अटैक वांस ऑफ मोर सच अटैक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मतलब इनकी हिम्मत तो देखिए, एक तरफ इन्होंने हमला किया, इतना दर्दनाक हमला किया, इसके बावजूद इन्होंने वार्न दिया कि हम ऐसे और भी अटैक्स कर सकते हैं। इनको ये मानसिकता जो इनकी है और खासकर जो इनकी मानसिकता को बल कहाँ से मिलता है? ठीक है, इनकी मानसिकता को जो बल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आप सोचिए, ये सोचने का विषय है कि इस तरह की। ध्यान दीजिएगा, जो टीआरएफ है, टीआरएफ के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक्टिव था और बेसिकली धारा 370 हटने के बाद से जो है इसकी जो घटनाएं थी, इसकी जो एक्टिविटीज़ थी उन पे लगाम लग चुकी थी। और देखेंगे आप कि धारा 370 हटने के बाद में वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई थी और इस तरह का कोई भी बड़ा हमला बीच में देखने को नहीं मिला। 2022 में भी ऐसा वैष्णो देवी जा रही एक बस पे ही आई थिंक था, कुछ हमला किया गया था और उसमें जो है कुछ लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर बात करें तो बीच में जो है ये एक पहला हमला है, इसके बाद से जो इतना बड़ा हमला है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो टीआरएफ है, टीआरएफ बेसिकली बहुत सारे हमलों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। यहाँ तक कि इसने जम्मू एंड कश्मीर में जो हमले किए हैं उसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, फिर वो चाहे हिंदू रहे हों चाहे सिख रहे हों, कुछ हद तक कुछ मुस्लिम्स भी इसमें शामिल थे। तो इसने हमेशा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमलों में इसकी संलिप्तता रही है। यहाँ तक कि मतलब इसने जो आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट किया जाता है उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी ये बेसिकली जो है भागीदार रहा है और बहुत तेज़ी से इसने रिक्रूटमेंट किए हैं। इसके अलावा इसने सीआरपीएफ पे भी हमला किया था और बीच में एक कर्नल सहित जो है कुछ मेजर को भी इसके 2 मिलिटेंट्स द्वारा मार दिया गया था। आप देखेंगे तो इसमें आपको सब चीज़ें डिटेल्स में मैंने इसीलिए हाईलाइट की हुई हैं जिससे आप अच्छे से जो है देख पाएँ इसको। ठीक है, बाकी 5 अप्रैल 2020 को भी अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मिलिटेंट्स थे और उन्होंने क्या किया था, पैरा सिक्योरिटी फोर्सेज के जो है लगभग में 5 जवानों को मार डाला था। तो ये अक्सर जो है इस तरह से जो है ये एक्टिव रहा है यहाँ पर। इसके बारे में मैं आपसे एक चीज़ बात करना, उससे पहले आप देख लीजिए। देखिए, मेरी ये क्लास जो है
डेली करंट अफेयर्स की और एडिटोरियल एनालिसिस की सुबह 8 बजे लाइव चलती है। इसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करते हुए आपकी क्लास लेता हूं। यहां तक ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों को कवर किया जाता है। और साथ ही में आपको प्रीलिम्स के लिए मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। साथ ही एक हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस किया जाता है जो बेसिकली आपके मेंस के हिसाब से होता है। प्रीलिम्स के भी बहुत सारे डेटा उसमें मिलते हैं जिसके लिए प्रैक्टिस करा दी जाती है। और आपका एक मेंस का मॉडल क्वेश्चन दिया जाता है लिखने के लिए कि आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद में अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं उसको चेक भी इसी क्लास में करता हूँ। साथ ही इंडियन इकोनॉमी का एक कंप्लीट थ्योरी बैच जो फाउंडेशन बैच है वो रात को 9 बजे चलता है, काफ़ी आगे तक जा चुका है, ये पेड बैच है। बाकी 8 बजे सुबह वाली करंट अफेयर की क्लास सबके लिए फ्री होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे हर क्लास की आपको पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे आपसे कि ऑल आइज ऑन रईसी। आखिरकार जिस तरह से हमने आपसे बताया, आप देखिए, आपको मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ऑल आइज ऑन रफा, जहाँ पर आपने देखा कि उसको इतना ज़्यादा अटेंशन मिला था कि 44 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया था, ठीक है। और वही उसी तरफ जो दूसरा ऑल आइज ऑन रईसी नाम से ट्रेंड चलाया गया। तो इस ट्रेंड के साथ क्या हुआ, आपके लिए सोचने का विषय है, क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऑल आइज ऑन रईसी, ऑल आइज ऑन रईसी जैसे ही ट्रेंड चलाया गया, इंस्टाग्राम ने इस हैशटैग को रिमूव कर दिया, ठीक। हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, भारतीयों से इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनका अक्सर हम देखते हैं कि एक बायसनेस, और खासकर भारतीयों को लेकर इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहीं से नहीं, ये चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, और चाहे इंस्टाग्राम हो, आप सभी जानते हैं कि सबके ओनर एक ही, ठीक। इन सभी जगह से ऑल आइज ऑन रईसी को हटा दिया गया। आप अभी भी जाएंगे, मैंने इवन ट्राई किया है, आप जाइए हैशटैग ऑल आइज ऑन रईसी करके सर्च करेंगे तो उस पर लगभग में 100 और 200 के आसपास पोस्ट दिखेंगे। बट जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लिख कर आएगा कि दिस हैशटैग इज हिडन, या दिस हैशटैग हैज बीन रिमूव्ड, या दिस हैशटैग नॉट फाउंड, ठीक है। ये हैशटैग जो है इंस्टाग्राम से पूरी तरह से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक। ये तो खैर एक इंस्टाग्राम की बात होगी। आप देखेंगे, देखिए इस घटना पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो देखिए ये इजराइल के एम्बेसडर हैं, इन्होंने इस पे दुख व्यक्त किया, और इन्होंने देखो क्या कहा कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय टेररिस्ट अटैक ऑन अ पिलग्रिम बस इन रईसी, हार्टफेल कंडोलेंसेज टू द विक्टिम फैमिलीज, ओम शांति एंड विशेज फॉर अ स्विफ्ट रिकवरी टू इंज्योर्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लिखी है, टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट दैट मस्ट बी इरेडिकेटेड, ठीक है। और हमें नहीं, ये पूरे इवन ग्लोबल को ये समझना होगा कि जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल थ्रेट है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो भारत पे हुआ हो, चाहे वो अमेरिका पे हुआ हो, चाहे वो इजराइल पे हुआ हो, ठीक है, चाहे किसी अन्य देश में हुआ हो। लेकिन टेररिज्म जो है कि किसी भी रूप में हो, हमें उसको रूपों के हिसाब से कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर कम हमला हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हमला हुआ है, ये हमला जो है हिंदू के साथ हुआ, हिंदूज पर हुआ है, ये हमला मुस्लिम्स पे हुआ है, ये हमला क्रिश्चियंस पे हुआ है, ये हमला सिख्स पे हुआ है। हमको इस तरह से कैटेगराइज करके हमको टेररिज्म का जो है की निंदा नहीं करनी है। टेररिज्म टेररिज्म है, और वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये तो एक नैरेटिव हो गया। आपको मैंने जब ऑल आइज ऑन रफा पे मैंने दिखाया था, तो मैंने दिखाया था कि एक वीडियो मैंने दिखाया था कि किस तरह से ऑल आइज ऑन रफा को बॉलीवुड से एकदम ट्रेंड मिला था। देखिए यहाँ पर एक वरुण धवन जी का बेसिकली ट्वीट है एक्स पर, और उन्होंने जो है बेसिकली इसके लिए दुख व्यक्त किया है। लेकिन दुख व्यक्त करने के साथ साथ आप देखेंगे हैशटैग गायब है, जबकि इन्हीं का आप ट्वीट जाके देखेंगे, और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिसमें ऑल आइज ऑन रफा आपको ट्रेंड करने में इन सबका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, ठीक, देखिएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, देखिए, हाँ, ये हमेशा से, ठीक है, ये एक बेसिकली जो है डच नेता हैं, ठीक है, और डच नेता ने, देखिए, एक फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, खासकर इस तरह के टेररिस्ट के खिलाफ हमेशा से आग उगलते आए हैं, ठीक है। अब इन्होंने इवन मतलब एक बार जब ये नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ था, तब भी ये खुलकर सामने आए थे। इन्होंने नुपुर शर्मा के बचाव में बोला था, इन्होंने कहा था कि अगर उसने किसी बुक को लेकर कुछ कोट कर दिया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हत्याएं करने का एक दौर शुरू कर दें, ठीक। खैर, मैं किसी भी वक्तव्य को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि ये वही नेता है, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डोंट अलाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन कश्मीर,
ठीक है, मैं भी आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं। आप देखिएगा, इन्होंने लिखा डोंट अलाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट, मतलब इन्होंने पाकिस्तान से आने वाले हर व्यक्ति को, खैर एक हिसाब से देखा जाए तो टेररिस्ट करके इन्होंने जो है अपने वक्तव्य में दिया है कि डोंट अलाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन योर कंट्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो ट्वीट था, आप ट्वीट देखिए, डोंट अलाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली किलिंग हिंदूज। ठीक है, साथ ही में इन्होंने लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर पीपल इंडिया। इन्होंने भारत से क्या बोला है कि प्रोटेक्ट योर पीपल, डोंट अलाउ पाकिस्तानी। ठीक, अब साथ ही में इन्होंने एक हैशटैग, यही एक व्यक्ति दिखे हैं जिन्होंने एक हैशटैग, देखिए हैशटैग ऑल आई जान रईसी। ठीक, आपको दिख रहा होगा इनका हैशटैग ऑल आई जान रईसी। ठीक है, ये डच नेता हैं और इन्होंने जो है बेसिकली जो है ऑल आई जान रईसी नाम से हैशटैग इन्होंने यूज किया है। ठीक, लेकिन आप ये एक बात ये देखने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जहां एक तरफ ऑल आई जान रफा को इतना टेंशन मिला था, वहीं ऑल आई जान रईसी ट्रेंड नहीं कर रहा है। कोई उस हैशटैग को अपने ट्वीट में मेंशन तक नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये बायसनेस कहां से आती है? आप एक बार सोचिए, सोचने का विषय है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए एक दर्द, देखिए एक फैमिली का, उस फैमिली ने अपना दर्द बयां किया है, वी हैव बीन रून्ड, हम बर्बाद हो चुके हैं। रईसी अटैक में बेसिकली 4 लोगों की फैमिली थी जयपुर की, जिसमें एक 2 साल का बच्चा था, वो भी मारा गया। मैं उस बच्चे की तस्वीर आपको यहां नहीं दिखा सकता, मैंने देखा है। ठीक है, कि वो कितना मासूम बच्चा था जिसकी जो है लाश मिली। तो इस तरह से जो अटैक्स हुए हैं इन पे जो है, अभी ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक राजस्थान की फैमिली थी जिसमें एक 2 साल का बच्चा था, वो भी मारा गया। और साथ ही बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है 2 कजिन्स थे, एक लड़का था एक लड़की थी। ठीक है, वो दोनों भी इसमें मारे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जो है जयपुर के पास में चोमू डिस्ट्रिक्ट की हैं, जिनका पूजा सैनी है, और उनका 2 साल का जो बेटा है लावांश, और साथ ही उनके मैटरनल अंकल हैं राजेंद्र जी, और उनकी राजेंद्र जी की वाइफ, इनकी भी डेथ इसमें हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बस है, इस बस की आप हालत देख के समझ सकते हैं कि वो अटैक कितना भयानक रहा होगा। ठीक है, वो अटैक, अब देखिए इस पे एक चीज हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई द मिलिटेंट अटैक ऑन पिलग्रिम्स, आखिरकार क्यों किया गया, तो उसके पीछे की भी हम घटना पे आपसे बात करेंगे। देखिए बेसिकली 9 जून वो दिन था जब नरेंद्र मोदी जी प्रिपेयर टू टेक ओथ है जब प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज 3rd टर्म। और जब से धारा 370 हटी है, धारा 370 हटने के बाद में जो है कोई भी, चाहे वो बेसिकली हमारे दुश्मन कंट्रीज हों, यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान के अलावा चाइना को भी बोलना चाहूँगा, चाइना के अलावा बाकी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप सभी जानते हैं कि वो भी नहीं चाहते थे कि एक 3rd टर्म रिपीट हो। और ये बेसिकली जो हमला किया गया है ये इसी तिलमिलाहट का नतीजा है। ये जो हमला किया गया है ये इसी तिलमिलाहट का नतीजा है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली वार्निंग देने की कोशिश की गई है। द रिसेंट अटैक इज लाइकली टू चैलेंज भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, ठीक है, व्हिच हैज asserted that its decision to scrap आर्टिकल 370, ठीक है। तो आर्टिकल 370 को जो हटाने का श्रेय जाता है यूनियन गवर्नमेंट को, तो उनका रिपीट होना इनके लिए क्या था, इनके लिए किसी तिलमिलाहट से कम नहीं था। और यही एक वजह थी कि जो है इस तरह का अटैक करके और इसके बाद में उनको चैलेंज किया गया, क्योंकि अटैक के लिए वो दिन भी चुना गया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले थे। ठीक है, आप समझिए इस बात को। और साथ ही ये वार्न भी किया गया कि आगे हम ऐसे अटैक और भी करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं केवल बस यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से किसी भी रूप में जो है घटना हो, फिर चाहे वो ऑल आई जान रफा था, उसको हम सभी ने कंडेम किया, यहाँ तक कि जो है भारत की सरकार ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जो है उस घटना पे दुख व्यक्त किया था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बस की हालत देखिए, ये बस क्या हुआ कि बस जो है जब बस पर हमला किया गया तो बस जाके गॉर्ज में गिर गई। ठीक है, अब इस तरह से गड्ढे में गिरने से और ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद भी उन पे जो है हमला किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इस तरह के डेली 7:30 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है, देखा करिए। ये वीडियो जनरली जो है आपके करंट इवेंट्स पे होता है और खासकर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होता है। जो जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आपका एक अप्रोच, आपका एक थॉट डेवलप करता है आपके अंदर, ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होती है, सभी के लिए फ्री होती है, जिसमें हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली मैगजीन को भी कवर किया जाता है। कंप्लीट क्लास होती है प्रीलिम्स प्लस मेंस की। अगर ये क्लास आप करते हैं तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की या किसी अदर एग्जाम की, आपको करंट अफेयर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपको प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इसी में आपको मेंस के लिए भी एडिटोरियल करवाया जाता है और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो सब कंप्लीट क्लास है, इसलिए करंट अफेयर की क्लास से जरूर जुड़ें। और बाकी किसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद।